वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद त्वरित तत्पर तैयार। के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता। Advancing in disciplined formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikar, National Pride. Continuing behind them with pride precision is the Bharatiya Construction Contingent, the sentinels of our sea. Guided by their book, by a Rakshamaha, we protect men and women embody India's. The tableau from Defence Research and Development Organisation standing in the forefront of India's march towards Atmanirbharta in defence, showcasing the long-range anti-ship missile, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervour as the band plays the inspiring tune Amar Senani, evoking pride, valour and invincible spirit of the nation. Drill and flawless bearing, adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright like the sun as they advance past saluting heads. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. Proudly known as the peacekeepers of the nation, the contingent is led by Assistant Commandant Simran Bala. And extremism, the CRPF stands ever vigilant, guided by body courage, sacrifice, and devotion to duty. और ASI देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, इसमें 231 चोटियों पर आरोहण, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर 4 बार आरोहण शामिल। एक कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा, अंदाज से इतला कर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है कि मधुर धुन बजा रहा है, कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बात का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की NCC अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है। इन्हीं के ठीक पीछे NCC के संयुक्त। The first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional. और अब कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी। 1907 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराए गए राष्ट्र ध्वज से आज के तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा को दर्शाया गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आयुष मंत्रालय की झांकी आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का पर आधारित है।
सामने के भाग में आचार्य से न्याय का नारा Anchored in history and tradition, next the tableau from Uttar Pradesh featuring the Ekmukh Linga, majestic Kalinjar Fort, the river Nilkant. Self-reliant tourism. खाओ शहर को बनाए सशक्त, आपका मित्र रहे तत्पर हर वक्त, स्कूलों में सिखाए। खाओ शहर को बनाए सशक्त, आपका मित्र रहे तत्पर हर वक्त, स्कूलों में सिखाए। आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो। चले ड्रोन के डिजिटल बदलेगा। होम की अवधारणा को रूफटॉप सोलर के माध्यम से प्रस्तुत करता। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ईवी स्कूटी जो स्विचिंग ऑन इंडिया नियंत्रण व निगरानी। और अब करता में 5 शुभ Crafted with natural vibrant flowers, next the tableau of Central Public Works Department commemorating श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक। मेरी ख्वाब समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेली काफी हूँ मैं, और शीघ्र ही आप देखेंगे देख भाई गाड़ी कैसे उड़ाते हुए आ रहा है। इस्लामी मंच के सामने से गुजरेंगे। मेक इन इंडिया का सपना हुआ साकार, आत्मनिर्भर सेना के हैं हम। और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे जाबाज ये दर्शाते हुए चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे जाबाज सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने जंगल घना श्रीकांत बलादेव द्वारा मैं एक नवल सिपाही, भारत की नई योजना, मैं हूं एक सफल योद्धा, भारत की सक्षम। काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉइटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से से कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म बंद और मैकेनाइज दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए टैंक रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र
और शॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है जो दूर से दुश्मन को देखने में दिव्यास्त बैटरी। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों में स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन लगाए गए हैं जो तोपखाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग एम्यूनिशन लगाया गया है जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। सटीक जानकारी ले सकता है। उज्जवल नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉर है और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मानव क्षमता की टंकार 40 किलोमीटर तक सटीक एवं 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई, हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का। जबकि अशत्रु ने दुस्साहस और बड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक पड़ा 100 पर भारी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार आकाश अब सलामी मंच के सामने दोनों बहुत फेमस हो गए। रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की गई बर्बरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया उसे के साथ डटा रहा। हमारी सेना की इतनी शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। बाद बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन को दर्शाता रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहज 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहट वापस विजय की सूचना देकर ही आते हैं। और अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ फ्रांस रेजिमेंट के सूबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army, with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadunath won Paraveer Chakra. Northeastern states. Havaldar Hankpal Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in Now marching smartly towards the saluting jayas are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle, baptized by blood. Their motto, Balidanam Veer Lakshana. चौड़ी छाती रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन सर्वत्र इज्जतो इकबाल। इनके ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप आर्मी सर्विस को Marching proudly along Kartavya Path is the Indian Navy contingent 144 moving shoulder to shoulder with precision and discipline. They reflect naval professionalism. As contingent commander and Lieutenant Pawan Kumar Gandhi, Lieutenant as contingent commander and Lieutenant Pawan Kumar Gandhi, Lieutenant
Following the naval contingent is the Indian Navy tableau being anchored in tradition, sailing in nation. Commanding the tableau, INS Vikrant symbolize military self-reliance. Marching smartly and reaching the Indian Air Force contingent. Preceding is the Indian Air Force band led by Sergeant Charles Anthony Daniel during Operation Sindoor, with their underbellies carrying the same formidable arsenal. We also have the Mirage and the Tejas who showcased their mettle during Operation Sindoor. However, the formation showcases only multi-engine aircraft. Following is the Indian Air Force marching contingent, hallmark for one of the world's most professional air. Following is the Indian Air Force marching contingent, hallmark for one of the world's most professional air. Following is the Indian Air Force marching contingent, hallmark for one of the world's most professional air. वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद त्वरित तत्पर तैयार। के माध्यम से विजय दीप को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता Advancing in disciplined formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam